ये आयोग के कार्यशैली पे एक प्रश्न चिन्ह है और उसके मतलब इंटीग्रिटी, पारदर्शिता, उसकी काबिलियत, उसमें काम करने वाले लोगों की का जो कह सकते हैं कि एफिशिएंसी, इन सब पे एक सवाल है। इतने सारे पेपर लीक्स के मामले आ रहे हैं, तो सवाल तो किसी के मन में आएगा ना, चाहे हम हों, आप हों, कोई भी। अभी तक में जितने भी पेपर लीक के मामले आए हैं, तो आप देखेंगे कि सेंटर से पेपर लीक का मामला नहीं आता। आंदोलन का इतिहास कितना गहरा है, ये आज हमने पटना कैंपस, पटना साइंस कॉलेज के कैंपस की रूह से समझा। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना साइंस कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट में है। आंदोलन के इतिहास वाले बिहार में हम आंदोलन का जिक्र भी करेंगे और आंदोलन के बाद परीक्षाओं का भी जिक्र करेंगे। परीक्षाएं हो जा रही हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, आखिर देरी कहाँ रह गई है। 70वीं बीपीएससी आपको याद होगा, बिना आंदोलन के वो एग्ज़ाम हुआ नहीं और पेपर लीक का मामला 70वीं बीपीएससी के सरताज में जुड़ा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल कि 71वीं बीपीएससी का मेंस एग्जाम हो गया, 72वीं बीपीएससी के प्री की परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन अब तक 70वीं बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं आया। तो मुझे लगता है कि बात करनी इस पे ज़रूरी है। मेरे साथ एक्स डीएसपी बिहार और साथ साथ बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में कार्यरत अखिलेश सर हमारे साथ है। सर, क्या इतिहास रहा है पूरे तरीके से अगर बात करें बीपीएससी का, और 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट अब तक पूरी तरीके से नहीं जारी हुआ? थैंक यू। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम लोग गांव में देखते हैं कि कोई घाव ऐसा हो जाता है जो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। जब ठीक होने का स्थिति में आएगा, कुछ ना कुछ ठोकर लग जाएगा, वो फिर से ताज़ा हो जाता है। तो उसको हम लोग दुर्योग कहते हैं। तो 70वीं बीपीएससी के साथ भी यही हो रहा है। पहले इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आज तक का ऐतिहासिक आंदोलन, और उस आंदोलन को तो हम बहुत अच्छा इसलिए मानते हैं कि वो मतलब नॉन वायलेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कि गांधी जी के नॉन वायलेंस आंदोलन को हम लोग शायद देखे नहीं थे, पढ़े हैं किताबों में, लेकिन इस आंदोलन को हम लोगों ने देखा कि किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं, और छात्रों ने अपनी बात को कहा और सुप्रीम कोर्ट तक लड़े वो लोग। भले उनके पक्ष में नहीं गया मामला, पक्ष में ये बीपीएससी के पक्ष में ही गया, लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो 70वीं बीपीएससी में जो भी अभी तक घटित हुआ है वो उसको हम लोग बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। अभी इंटरव्यू ख़त्म हुए बहुत दिन हो गए, 1-1.5 महीना हो गया, और अभी तक आयोग इसका परिणाम घोषित नहीं कर पा रहा है, तो ये दुखद है। ये आयोग के कार्यशैली पे एक प्रश्न चिन्ह है और उसके मतलब इंटीग्रिटी, पारदर्शिता, उसकी काबिलियत, उसमें काम करने वाले लोगों की का जो कह सकते हैं कि एफिशिएंसी, इन सब पे एक सवाल है कि आप मान लीजिए आपका काम है वो, आप एक्सपर्टीज़ हैं, उसके लिए आपको बनाया गया, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप परीक्षा लें और समय घोषित करें। अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि इससे क्या होता है ना कि बच्चों के मन में आयोग के प्रति एक तो पेपर लीक हो जाते हैं जी, और तमाम तरह की कभी प्रश्न को लेकर के कुछ इशू हो जाता है, तो ऐसे ही संशय का स्थिति बना हुआ है। और जब इस तरह की देरी होगी तो संशय और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और ये आयोग की जिम्मेदारी है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसका एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को ट्रांसपेरेंट से बोले ना, दिखे भी। तो वो कब दिखेगी? जब उनको तुरंत में रिजल्ट देना चाहिए था। अगर कोई मान लीजिए उसकी तैयारी बच गई, क्योंकि इतना लंबा इंटरव्यू चला, आज तक का बीपीएससी के इतिहास में इतना लंबा इंटरव्यू कभी नहीं चला, क्योंकि बहुत कैंडिडेट थे, 5000 कैंडिडेट थे, 5000 प्लस कैंडिडेट थे, उतने लोगों का इंटरव्यू वो ले रहा था आयोग। तो ऐसी परिस्थिति में उनको अपनी तैयारियां भी करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन का मामला तो है नहीं, 2 साल से पिछला चल रहा है ये मामला, और उसके बावजूद अभी आप रिजल्ट घोषित नहीं कर पा रहे हैं। कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम चल रहा है तो हम लोग को पता भी नहीं है, लेकिन कुछ भी चल रहा है तो इसका मतलब आपके एफिशिएंसी पे सवाल है, और आपको ये मतलब जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का जरूरत है आयोग को। बिल्कुल। इतने चूंकि आपने तो बतौर एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे सर्व भी किया, काम भी किया उस तरीके से, तो बीपीएससी सवालों के घेरे में 70वीं बीपीएससी के दौर में बहुत ज़्यादा रहा। मुझे लगता है कि उसके पहले की चीज़ें आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बीपीएससी जैसे बड़े परीक्षा, पीसीएस अपने आप में एक सम्मानित परीक्षा होती है, सम्मानित पद होता है, और सवालों के घेरे में अगर पीसीएस का एग्ज़ाम ही आ जाएगा तो बच्चों की उम्मीदें कहाँ टिक पाएंगी? देखिए, अभी ये मैं मतलब अगर चूँकि मैं यूथ मेंटरशिप से डायरेक्ट जुड़ा हूँ, और अलग अलग प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं, केवल एक नहीं, सिविल सर्विसेज के बच्चे जुड़े हैं, जनरल कंपटीशन के बच्चे जुड़े हुए हैं, नीट जेई के बच्चे जुड़े हुए हैं, और ओलंपियाड के बच्चे जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे जुड़े हुए हैं। चूँकि मैं इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हूँ और मैंने भी लर्न किया है चीज़ों को, तो काफ़ी बच्चे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनके तरफ से अगर बोलूँ तो ये बहुत दुखद स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं
हम लोग कि एक आयोग की बात नहीं है, अलग एनटीए का मामला देख लीजिए अभी नीट को लेकर के पेपर लीक 2024 में ये इशू आया। इस बीपीएससी में देखिए 67 बीपीएससी कैंसिल हुआ, उसके पहले भी कुछ सेंटर पे कैंसिल हुए थे, फिर ये मतलब 70वीं बीपीएससी को लेकर के इतना बड़ा इशू हुआ, उसके बाद अभी एडीओ का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो जब इतने सारे पेपर लीक्स के मामले आ रहे हैं तो सवाल तो किसी के मन में आएगा ना, चाहे हम हों, आप हों, कोई भी व्यक्ति हो, तो उनके मन में सवाल आता है। अब छात्र जैसे मेरे जैसा आदमी जो स्टूडेंट के साथ सीधा जुड़ा हुआ है और सेल्फलेस जुड़े हुए हैं हम लोग, कोई मतलब बच्चों से चार्ज नहीं करता हूँ मैं। शाम के 6 बजे से 9 बजे रात तक 3 घंटा पिछले 7 बरस से मैं रोज़ समय देता हूँ ओवर द फ़ोन और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उनकी बातों को सुनता हूँ, उनका समाधान करने का कोशिश करता हूँ। तो वो मुझसे पूछते हैं कि सर आप इतना पढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं घट जाती है तो हमारा हौसला पस्त हो जाता है, तो हम उसका जवाब देने का स्थिति में नहीं होते। इसको थोड़ा और तोड़ के हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने डीएसपी के तौर पे सर्व भी किया है। एक ज़िले में अगर बात कर ले, एक डिस्ट्रिक्ट में जब परीक्षा कंडक्ट की जाती है, ये लूपहोल कहाँ से आता है पेपर लीक वाला? आपने चूंकि कार्यरत रहे हैं उस तरीके से, तो जब आप कार्यरत थे डीएसपी के तौर पे काम कर रहे थे, क्या लूपहोल समझ में आता था तब और अब पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पूरे तंत्र पे सवाल उठता है कि कैसे कंडक्ट कराया जा रहा है परीक्षा किसी ज़िले में? देखिए अभी तक में जितने भी पेपर लीक के मामले आए हैं तो आप देखेंगे कि सेंटर से पेपर लीक का मामला नहीं आता है। ठीक है, वो मतलब जो बीच का चैनल है, जो सप्लाई चेन है, इसको थोड़ा आप समझाएं कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आयोग में पेपर छपा कहीं पे, ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जो पेपर सेट किए उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह, हम लोग के पास पूरा रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन जो सोशल मीडिया में हम लोग या मीडिया में देख रहे हैं तो उसमें जिसने पेपर सेट किया उसी को मतलब वही सेट क्लिक किए, वही खड़ा हो रहा है। प्रेस से कभी रिलीज होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ से होता है। तो ये मतलब क्योंकि जैसे अब समझिए कि क्वेश्चन सेट हुआ, क्वेश्चन सेट होने के बाद वो प्रेस में गया, प्रेस से वहाँ से छपा और वहाँ से छपने के बाद वो अलग अलग सेंटर्स पे जाना है, और वो बैंक के थ्रू जाते हैं या दूसरे मतलब माध्यमों से जाते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जाते हैं, या अलग अलग वेज होता है जहाँ से सब क्वेश्चन जाते हैं। तो अब ये इसी जगह में हम लोगों को यूपीएससी से सीखना चाहिए कि यूपीएससी के पास भी तो अपना वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, वो एक ही एग्ज़ाम नहीं लेती है। अब देखेंगे यूपीएससी एनडीए का होता है, सीडीएस का होता है, सीएपीएफ का होता है, और तमाम तरह के एग्जाम होते हैं, लेकिन कभी सवाल खड़ा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि वो अपना सिस्टम एक डेवलप किया है और उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर काम करता है। तो हमको लगता है कि विभिन्न आयोगों को उनसे सलाह मशविरा करना चाहिए। और एक बात समझिए कि ये पेपर लीक का मामला क्यों मतलब नहीं रुक पा रहा है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो जाँच होता है पेपर लीक के बाद वो सही से नहीं, जांच सही से होगा, जो उसके किंग पिंग हैं बहुत हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, बहुत प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, वहाँ तक जांच को पहुँचाया नहीं जाता है। और उसको मतलब जब तक हम मान लीजिए कि बड़े जो इसमें मछलियाँ हैं उनको बिहाइंड द बार नहीं करेंगे, ये कभी नहीं रुकेगा। यानी बहुत टफ नहीं है इसको रोकना, लेकिन शायद हो सकता है कि मानसिकता ही वही है कि इसको लीक कराना है और इस पूरे चीज़ों को एक धांधली के तौर पर दिखाना। देखिए हम लोग जब बीपीएससी लिखते थे तो हम लोग के मन में कभी नहीं चलता था, यही वजह है कि हम लोग बहुत सिंपल परिवार, बहुत छोटे से गांव से निकल के आए और यहाँ आ गए। अगर पेपर लीक शायद होता रहता तो हम लोग आ भी नहीं पाते यहाँ तक। किस साल की बात होगी ये 2013 की बात कर रहे हैं, बहुत पीछे की बात भी नहीं कर रहे हैं हम। तो मतलब अब समझिए कि आखिर एग्जाम तो कंडक्ट होता है, तो पहले से ही मेंटली एकदम बच्चों के दिमाग में ही रह रहा है कि एग्जाम दे के लौटेंगे और शायद पता चला पेपर लीक हो गया। क्योंकि मेरे मेंटल प्रेशर पर भी ये रहा था, आपने 67 का जिक्र किया, मेरा जो मधेपुरा में सेंटर था बाकायदा, मैं 2 घंटे बाद होटल पहुंचा और अगले तीसरे घंटे पेपर लीक। तो ये देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि जो इस तरह के जब बच्चे हम लोगों जैसे लोगों से बात करते हैं तो हम लोग स्पीचलेस हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं उनको, हम लोग क्या बोले। आप अगर ये तो बोल नहीं सकते हैं ना कि पेपर लीक नहीं होता है, आयोग एकदम फ्री एंड फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। जब तो 50 तो गिना देंगे जो अभी तक में, अगर वो फ्री फेयर हुआ तो फिर पेपर कैंसिल क्यों हुए। एक और परीक्षा अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है, दारोगा भर्ती परीक्षा। पेपर आया, एग्ज़ाम दिया बच्चों ने, एग्ज़ाम के अगले दिन से ये बातें शुरू हो गई कि लेवल जो था क्वेश्चन का वो यूपीएससी लेवल का था। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि आखिर इतने इस तरीके के एग्ज़ाम को भी, दारोगा एग्ज़ाम में यूपीएससी लेवल के सवाल पूछने की ज़रूरत है क्या? देखिए ये एक चीज़, देखिए क्वेश्चन का लेवल तो मैं इस पक्ष में रहता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और अभी क्या हुआ कि ये कोचिंग इंडस्ट्री वालों ने पेपर को मतलब ख़राब किया है और बच्चों की पढ़ने की प्रवृत्ति को बहुत ख़राब किया है, पूरा चेंज ही कर। पर अभी देख रहे हैं कि 2 लोग जो लड़ रहे हैं, हम लोग इस पे आएंगे, लेकिन दारोगा वाला थोड़ा ठीक है। तो अब देखिए है क्या ना कि जो अभी प्रेजेंट सब सिनेरियो में जो यूट्यूबर्स हैं, जो एडुकेटर्स हैं, तो उसको एडुकेटर्स कहने में शर्म भी आती है हमें,
लेकिन इन लोगों ने मतलब बच्चों के जो तैयारी करने का तरीका है उसको बहुत ख़राब कर दिया है। तो आप लोग जब सेल्फ स्टडी करते थे वो ज़्यादा बेहतर लगता था कि इस पैटर्न पे? एकदम ऑब्वियस है। कभी अभी भी जो बच्चे रियल में पास होते हैं ना, सब सेल्फ स्टडीज होते हैं। कोचिंग वाले नाम लिखा लिया, डेटा वहाँ चला गया उसके पास, लेकिन वो जो पास करने वाले बच्चे हैं वो पूरा क्लास नहीं करते हैं। वो मतलब समझिए एक कोचिंग को अपना चंदा दे दिए, वो डेटा अपना दे दिए, कल को रिजल्ट छापेगा, और अधिकांश जो पास करने वाले बच्चे होते हैं वो समझिए कि फाइनली उन सेल्फ स्टडी से ही होते हैं। 70वीं बीपीएससी अभी भी सवालों के घेरे में, जैसा कि सर ने भी पूरी डीप स्टडी करके बताया कि कैसे चीज़ें लीक होती हैं, आयोग क्यों देरी करता है, और तमाम परीक्षाओं का जिक्र किया आखिर लूप होल कहाँ पे है पेपर लीक का। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खबर अनफिल्टर्ड पे आप बने रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।